हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाला है सुपर से भी ऊपर। जी हाँ, आज अपन बात करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, कैसे काम करता है? बड़ा सिंपल, बड़ा आसान, बड़ा सच्चा होता है। बस कुछ नहीं, दो जगह माइनस करना है बच्चों की तरह और आंसर आपका बाहर निकल के आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, What do you understand by this particular term super profit? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर देखो स्लाइड में लिखते हैं अपन इसको, इतना आसान है, तुम बोलोगे सर ये तो बच्चा है, इसको ये पढ़ेंगे कि हम 12वीं में। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। क्या कह रहा हूं मैं? एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा। मान के चलो मैंने कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए थे। कितने लगाए थे बेटा? 1 लाख रुपए। और मैंने अंदाजा लगाया था कि मुझे साल के अंत में अंत पनंत जो भी मैं काम दाम कर सकता हूं, साम दाम दंड भेद लगाकर मैं इस 1 लाख रुपए से एक्स्ट्रा 10% यानी कि 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकता हूं। मैंने ये एस्टिमेशन यहां पर लगाया था कि मैं 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकता हूं। पर जब साल खत्म हुआ तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट था 25,000 रुपए। वो प्रॉफिट था 25,000 रुपए। मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता? 10,000 रुपए, पर मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 25,000 रुपए। जो बीच का ये 15,000 रुपए है बेटा, इसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज बेसिकली एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कि आपको कम मेहनत करके मिला है, जो कि आपको आपकी गुडविल की वजह से मिला है। तो अगर हम बेसिक फॉर्मूला समझें सुपर प्रॉफिट की मदद से कैसे गुडविल कैलकुलेट की जाती है, तो इसका एक बड़ा सिंपल सादा सच्चा सा मेथड है। देखते हैं वो मेथड क्या कहता है। बड़ा सिंपल है, एक बार में आप लोग समझ जाओगे। अभी एक्चुअल में आपने उस मेथड को लगा के सॉल्व भी कर लिया, आपको आइडिया तक नहीं लगा और आपने वो मेथड सॉल्व कर लिया। देखो यहां पर किस प्रकार से होता है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट गुडविल, हमारा फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या बोला मैंने? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बात आती है कि सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें? तो इन कंटेक्स्ट ऑफ कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट, द फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट वुड बी एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट। जो भी आपका है, तो 1 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो एक्चुअल प्रॉफिट, और 3 साल का दे रखा है तो आपको एवरेज निकालना है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप बोलोगे सर एक्चुअल प्रॉफिट तो हम समझ गए, जो क्वेश्चन में दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट भी हम बचपन से करते आ रहे हैं कि 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर दो, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। पर ये सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है मेरी अपेक्षाएं। क्या बोला मैंने? मेरी अपेक्षाएं। अभी 10 सेकंड नहीं, 2 मिनट पहले मैंने आपसे एक बात करी थी कि अगर 1 लाख रुपए से मैंने धंधा शुरू करा है तो उस पर मैं 10% खुद का रिटर्न मानता हूं कि भाई मुझे 10% रिटर्न जो है मिल जाएगा। अब मेरी बात को समझना, 1 लाख का 10% मतलब मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं कि मुझे 10,000 का रिटर्न मिल जाएगा। समझ में आ रही? तो यहां पर जो ये 10,000 रुपए हैं, ये आपका एक्चुअल में नॉर्मल प्रॉफिट है। ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। अगर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो आपने अभी ये कर लिया, कैसे निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर अगर सिंपल भाषा में बोले तो नेट एसेट यानी कैपिटल, बेसिकली सिंपल भाषा में, इनटू एनआरआर। एनआरआर का मतलब होता है बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आपकी अपेक्षा है। कैपिटल इंटू एनआरआर अपॉन 100, कैपिटल इंटू एनआरआर अपॉन 100, यानी कि मेरी कैपिटल का कितना प्रतिशत प्रॉफिट में अपेक्षा करके चल रहा हूं कि मार्केट में अभी मेरी इंडस्ट्री में 15% प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं, मैं 15% अज्यूम करके चला। पर जब साल एंड हुआ मुझे पता लगा कि मैंने 25% प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि जो 10% है ये मेरी इंडस्ट्री से ज्यादा मैंने कमा लिया, मेरी इंडस्ट्री से ज्यादा मैंने कमा लिया। तो ये 10% का जो प्रॉफिट है ये मेरी सुपर प्रॉफिट है और इससे मेरी गुडविल कैलकुलेट होगी। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ। आ रहा है ना सबको? हाँ भाई, क्लियर हो गया सबको? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 है। 3 स्टेप है। पहली स्टेप ऐसे उल्टा चलते हैं इसके अंदर,
गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मिल जाता तो यही क्वेश्चन खत्म। अगर नहीं मिलता, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो है आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करो, ये फॉर्मूला लगा दो, यहां से आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिला, इसमें लगाओ, इससे आपको सुपर प्रॉफिट मिला, इसमें लगाओ, और खेल आपका यहीं पे हो गया समाप्त। ठीक है, आसान है। चलो देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लेके आए, 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन टोटल हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन है गुप्ता एंड बोस, आपकी पुस्तक के अंदर आपको मिल जाएगा, अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो। कोई और पुस्तक है उसके अंदर ही मिल जाएगा, गुप्ता की जगह शुक्ता होगा और बोस की जगह घोष होगा, और कोई फर्क नहीं है। देखो, गुप्ता एंड बोस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज। एक फर्म है जिनके अंदर इन्होंने कैपिटल लगाई है, दोनों ने मिलकर कितने की, 50,000 रुपए की। ठीक है, ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000 रुपए। इनका जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है, ये लगाने से इनका जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है बेटा 16,000 रुपए। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%। जो एक्चुअल में पूरी इंडस्ट्री जो पैसा कमा रही है वो है उनकी कैपिटल का 15% पैसा ये लोग कमाती है, इनकी इंडस्ट्री। ठीक है, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है फॉर 4 ईयर परचेज। कितने साल का, 4 साल के परचेज की आपको गुडविल यहां पर कैलकुलेट करनी है। बहुत आसान है, इजीली कर लोगे। ठीक है, यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड आपको गुडविल निकालनी है। ठीक है, तो हमारे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज में डायरेक्टली 4 लिख देता हूं। सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या, ठीक है, एक एक लाइन छोड़ के करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ताकि हम यहाँ पर वैल्यू निकाल के यहीं समाप्त कर दें। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल यहाँ पर एवरेज दे रखा है तो आप डायरेक्ट एक्चुअल मत लिखो, एवरेज ही लिख दो। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यहाँ पर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, एक लाइन छोड़ के। एक लाइन क्यों छोड़ रहा हूँ इसका भी रीजन बता दूंगा मैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल कितनी है, फॉर्मूला लिखना है पहले आपको, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम है इसलिए। इनटू 15% का आपको रिटर्न मिला है 15/100। हाँ भाई, 50,000 का 15/100 हो गया 7,500। 50,000 5,000 हो गया 10%, और 5,000 7,500 रुपये ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। इसको ऊपर पुट करते हैं अपन। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना है, 16,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ, जबकि आपकी इंडस्ट्री 7,500 रुपये के प्रॉफिट में बैठी है। यानी कि आपने जो सुपर प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया वो था 8,500 रुपये का। कोई दिक्कत बेटा किसी को, आपने जो सुपर प्रॉफिट कमाया वो कितना हो गया, 8,500 रुपये का। आपकी इंडस्ट्री 15% रिटर्न खा रही है। 15% का मतलब आपने 50,000 रुपये लगाए तो आपको 15% 7,500 रुपये आपका प्रॉफिट होना चाहिए था, पर आपका जो प्रॉफिट निकला वो आ गया 16,000 रुपये। मतलब 8,500 रुपये का आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा गए। वो 8,500 रुपये के प्रॉफिट एक्स्ट्रा जो कमाया उसको हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट, और उसको ऊपर लगा देते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 8 चौक 32 और 4 2 34, 34,000 वुड बी योर अमाउंट ऑफ गुडविल। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं इस तरफ आ जाता हूं ताकि आप लोग पूरा आंसर जो है देख सकें। जल्दी देखिए, ठीक है, फटाफट देखो, जल्दी करो भाई। ठीक है, क्या किया हमने, स्टेप बाय स्टेप चले। ये किया, एक लाइन इसलिए छोड़ दी ताकि आप कैलकुलेशन कर सको। फिर ये किया, अंदाजा था एक लाइन में हो जाएगा, छोड़ दी। फिर इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट एक लाइन में हो जाएगा, छोड़ दी, और कैलकुलेशन सॉल्व करी, और अपन ऊपर जो है आते गए और गुडविल का आंसर निकल गया। इजी है। अगला क्वेश्चन देखें। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट करो भाई। 1 मिनट इस वीडियो को पॉज करेंगे और सारे के सारे देखेंगे। फटाफट जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, कि कहाँ हम पहुँच गए, कहाँ तक आ गए हैं। ये कुछ लोग लाइव देखेंगे, बाकी मेजॉरिटी लोग जो है बिना लाइव देखेंगे, तो आप पॉज करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जल्दी करो। अगला क्वेश्चन है आपका, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, मेघा एंड महक है वो, ठीक है ना, साक्षी, मेघा एंड महक वॉज 1 लाख रुपीज। कितनी है इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है बेटा, कैपिटल आपने दे रखी 1 लाख रुपए की इनकी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब जो प्रॉफिट मिल रहा है, आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है। सादा भाषा में बोलें तो अपन यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलो, निकाल ले तो निकाल लेते हैं, हटाओ। या पहले यार एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, क्या पता कुछ ऊपर नीचे हो जाए। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इन द लास्ट 3 ईयर वॉज 30, 36 एंड 42। आपका नेट प्रॉफिट है। आपको गुडविल निकालनी है 2 साल की। चलो आसान बन गया क्वेश्चन। ठीक है, तो वही है, अपन पहले चाहो तो जो तुम्हें निकालना वो निकाल लो। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है इसने, 2 ईयर परचेज आपको करना है। एक लाइन छोड़ दी मैंने। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखाते हैं अपन।
एवरेज प्रॉफिट इनटू एवरेज माइनस नॉर्मल। अब यहां पर दिक्कत है कि आपके पास एवरेज भी नहीं है। एवरेज के लिए आपको 3 साल दे रखे हैं, तो आप तीनों का एवरेज निकाल लेंगे। एक लाइन छोड़ के यहां पे एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं मैं। एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज कैसे निकाल, 3 साल का एवरेज देना है। 30 प्लस 36 प्लस 42, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। 30 30 30 60 30 90 90 और 1 10 1 8, 1,08,000 रुपये डिवाइड बाय 3, इट कम्स टू वापस 3 और 6 36,000 रुपये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। यहाँ मैंने एवरेज लिख दिया 36,000 रुपीज़। ठीक है, इसको मिटाओ, इसको लिखो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि नॉर्मल और नीचे नहीं कर सकता मैं। ठीक है ना, फटाफट इसको लिख लो। नहीं कर सकते हैं वैसे, ट्राई करें तो अपन कर तो सकते हैं भाई, टैलेंट तो है हमारे अंदर ये ठीक है, कर लिया आपने। हाँ भाई, नॉर्मल प्रॉफिट लिखे, नॉर्मल प्रॉफिट लिखना है अपन। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल ऊपर चली गई अपनी, पता है मेरे को कितनी, 1 लाख रुपए थी। 1 लाख इंटू 15% रिटर्न ये मांग रहा है, तो 15,000 रुपये इसकी इंडस्ट्री जो है वो कमा रही थी। इसने कितने कमा लिए हैं बेटा, 36,000 रुपये। इंडस्ट्री कितने कमा रही थी, 15,000 रुपये। नीचे ले आओ वापस, माइनस 15,000 रुपये। 15,000 है ना, 1 लाख का 15% कमा रही है, 1 लाख 15%। ठीक है, तो 36 में से 15 गए, बचे 21,000 रुपये। 21,000 रुपये यहाँ लिख दो आप, 21,000 रुपये इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 42,000 रुपये, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ योर गुडविल। इजी पीजी, फटाफट से हो गया इजीली। फटाफट करो भाई, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करेंगे सुपर प्रॉफिट का, एंड देन विल गोना एंड दिस सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो करें, आगे बढ़े। चलो देखो, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। वही क्वेश्चन आप 1 मिनट का रोक के ट्राई लेंगे। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, फटाफट से ट्राई करो। कर लिया होगा, ठीक है, जिन्होंने नहीं करा देख लो इधर। हाँ जी, अ बिजनेस अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 8 लाख रुपीज इन द पास्ट फ्यू ईयर। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको सीधा, अच्छी बात है, अपन क्या टेंशन है। हाँ, एवरेज प्रॉफिट दे ही रखा है, बच्चा समझते हैं हमें। एवरेज प्रॉफिट, हम क्या कंफ्यूज रहेंगे, हम कंफ्यूज होने वाले नहीं है। हमें पता है कि हमें 2-3 चीज़ें चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ये 2 मिल जाए, इसके अलावा हमें तीसरा कुछ नहीं ढूंढना। ठीक है, देखो एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 8 लाख रुपए का इन पास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10% रुपए। 10% जो है आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, 8 लाख का 10% निकालेंगे। 8 लाख का 10% थोड़े निकालना है, हमें निकालना है कैपिटल का। तो पहले देखो कैपिटल कितनी है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस फॉर 22 लाख एंड 5,60,000 रुपए। बचपन में पढ़ा था 11वीं कक्षा में, अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या थी, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। भूल गए, याद आ जाओगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन के हिसाब से पोस्टपोन करते हैं, 22 लाख रुपए माइनस 5,60,000 रुपए। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 16,40,000 रुपए। ठीक है ना, 16 और 5 हो गया 21 और 1 हो गया 22। यहाँ तो कोई दिक्कत, तुम्हारी कैपिटल आ गई 16,40,000 रुपये। मिटा दूँ उसको, अपना जो काम था अपन ने कर लिया, बाकी जाए भाड़ में। तो यहाँ हमारी कैपिटल आ गई है 16,40,000 रुपये। हाँ भाई, अब क्या चाहिए इसको, आपको गुडविल निकालनी है, 2.5 ईयर परचेज। फिर डराने लग गया है हमें, डरते नहीं है अपन। हाँ भाई, क्या है, 10% रिटर्न है, आसान कर दिया इसने। 16,40,000 है ना, 1 हटा दो, तो 1,64,000 रुपये आपकी हो गई है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, 2.5 ईयर लगाना है, डायरेक्ट कर लेते हैं अपन। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, 8 लाख रुपए, बहुत ज़्यादा कमा लिया इसने, माइनस 1,64,000 रुपये। ठीक है, हाँ भाई, 8 लाख में से 1,64 गए तो कितने बचे, 6,36,000 रुपये। 6,36 है ना, 36 और ये हो गया 64, 70, 60, ठीक है, 6, 7, 8, हाँ, 6,36,000 रुपये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालें, गुडविल देखो 6,36,000 रुपये इंटू 2.5 का मतलब क्या होता है, कुछ लोग 2.5 से डर जाएंगे। 2.5 का मतलब बेटा कुछ नहीं है, 2 1/2। बचपन में अपन ने सीखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, या मिक्स फ्रैक्शन को आपके नॉर्मल फ्रैक्शन में। ठीक है, इसको अपन करते हैं 5/2। ठीक है, अब आप बाकी इजी है, बाकी आप सभी इसको छाप लो, बाकी तो क्या है, बाकी आराम से आप आंसर जो आएगा वो निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई लोगों, इजी है, आसान है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो बहुत ही इजीली आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा समाप्त।
अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं किस चीज की, अपन बात करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि होने वाली है ये, इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं कि भैया कैपिटलाइजेशन मेथड किस प्रकार से काम करता है और कैसे कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड से भी बहुत ज्यादा आसान है। इसके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही भाई लोगों, आपसे कल फिर मिलेंगे। स्टूडियोज पे अगर आप लोगों ने कल अपने क्विज अटेंड नहीं कर रहे हो तो फटाफट जाके अटेंड कर लो। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।